नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। उसमें हम सुनाएंगे आपको संतोषी माता की कथा। साथियों, अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। एक गुड़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों को खाना अच्छे से बनाती थी और 7वें पुत्र को जो बचा कुचा झूठन जो रह जाती थी वो खिलाती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाते हैं और आप कहते हैं कि मुझ पर प्यार है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे? बोले, हाँ तभी मानूंगा जब मैं देख लूंगा। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह अपनी माँ की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़ों में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं और उनको परोसी हैं और वह आग्रह करके जमाती हैं, बेटा और ले लो, एक और ले ले बेटा, और थोड़ा सा खा लो। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के जो टुकड़े थे उनको उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा उठो, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी रह गया है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूं। माता ने कहा, कल जाए सो आज चला जा, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है? वह बोला, हाँ 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 माँ आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई और वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, मैं परदेश जा रहा हूं और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो ये एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। बोला, अरे भाई हमारे यहाँ जरूरत है, तुम चाहो तो रह सकते हो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, जैसा काम करोगे वैसे पैसे देंगे। तो साहूकार की नौकरी वह करने लगा और वह सुबह 7 बजे से रात तक काम करता रहता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम करने लगा। साहूकार के और जो 7-8 नौकर थे वे सब परेशान होने लगे कि ये तो भाई बहुत होशियार हो गया है और सेठ ने भी काम देखा है और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। अब वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक का सारा काम
वही देखता था और मालिक पूरा काम उसी पर छोड़कर बाहर चले जाते थे। और बहू पर क्या बीती वो आप सुने। सास ससुर ने उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करती और वो लकड़ी तोड़ने के लिए जंगलों में उस बेचारी बहू को भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों को आटे से बनती और जो भूसी बच जाती थी उसकी रोटी बनाकर उस बहू को दी जाती थी। फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता था। इस तरह उस बेचारी बहू के दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यह तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होता है, मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है। इसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिलता है, जिसका पति बाहर चला गया है उसका पति जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वो भी खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ, रोग दूर हो जाते हैं तथा जो कुछ मन में कामना हो वो इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलत के अनुसार जैसी तुम पर सामर्थ हो वैसा ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया ही लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच क्रम में टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता रानी आपको फल जरूर देंगे। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों के, वो भी ना मिले तो पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जब माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माता। हे माँ जगजननी मेरा दुख दूर कर दो, माँ मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई।
एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह चिढ़ाने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है तो उसमें क्या बड़ाई है। लड़के भी ताने देने लगे, चाची जी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। और वो सब घर वाले ताना जैसा मारने लगे। बेचारी बहू सरलता से कहती है, भैया पत्र आए और रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने पति से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उसकी सेवा मांगती हूँ। तब माता रानी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर के काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली भाली पुत्री ने से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, ये शाहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूं, जागता भी नहीं, बीच में ही हो, कहो क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? माता रानी कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है, सब है मेरे परिवार में। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप ने उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है और तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, हाँ मेरी माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माता रानी कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला करके दंडवत कर दुकान पर जाकर के बैठ जा, और देखते देखते तेरा लेन देन सब कुछ पूरा हो जाएगा और जितना भी माल तेरे पास इकट्ठा सब बिक जाएगा। शाम होते ही सारा माल बिक जाएगा और पैसे ही पैसा दिखाई देगा। सुबह बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उनकी बात को अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? और वह उन बड़े बूढ़े की बात मानकर स्नान करके आया, संतोषी माता को दंडवत किया और दीपक घी का दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लेकर आए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे और कोटे से भरे जितने भी सामान थे वो खरीदार इतने आ गए कि धीरे 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 करके शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो गया, मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना नियम सा बन गया था, रुकना का स्थान ही वही था। वो तो केवल माँ के मंदिर में जाकर के ही वहीं आराम करती थी, वहीं बैठती थी और अपने दुख की सारी बातें माता रानी को ही बताती थी। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है कि माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, अरे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर
लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। और तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो जाए और वो वहां रुक जाएगा, नाश्ता पानी करेगा, बना करके खाकर मां से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू मां, लकड़ियां का गट्ठा ले लो और भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खपरे में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहुत बहुत अच्छा माता रानी और कहकर प्रसन्न हो गई और लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई, एक नदी पर छोड़ दिया, एक माता रानी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहीं विश्राम करे और भोजन बना करके खा करके तब जाए। इस प्रकार भोजन बनाया, विश्राम किया और गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल देती है और जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, अरे बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहने। और देखो सासू माँ कितनी बदल गई हैं, और वो इतनी छिपा रही है कि जैसे मैंने उसको परेशान ही नहीं किया। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, चारा 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खीपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा माँ ने पटक दिया और उससे कह दिया, ले इसमें से चाबी ले ले। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था उसको खोला, उसको साफ किया और वहां से जो भी अपना सामान लाया था उसने वो सामान सब उस कमरे में ठाट ठाट से जमा दिया, जैसे कि कोई राजा का महल हो, ऐसा उसने कर दिया। अब क्या था, दोनों बेचारे पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना वहां जाकर के अपनी चाची से, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा नहीं हो पाएगा और लड़के जीमने के लिए आए और खीर पेट भर के खाई। परंतु अपनी माँ की याद आ गई कि वो क्या कह रही थी और वो कहने लगे, अरे चाची कुछ खटाई हो तो दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। तो देखकर उल्टी सी आती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। और वे लड़के तुरंत उठ खड़े हुए,
बोले पैसा लाओ तो पैसा दे दो हमको। बेचारी भोली बहू भूल गई, कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उसने अपने पास से पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली ले आए दुकान से और खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता नाराज हो गई और राजा इतने ही देर में राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। देखो बेचारी उसकी जो बड़ी बहुएं थीं वो सब इस तरह की बातें कर रही। बहू से यह वचन सुन सहन नहीं हुए, रोती रोती वो फिर माता के मंदिर में गई और माता से बोली, हे माँ तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला रही हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया था और मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है, इतना समझाने के बाद भी तुम सब भूल गई। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो माँ, फिर गलती नहीं होगी, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूंगी दोबारा। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चल दी और रास्ते में ही उसका पति उससे मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वो कहने लगा, इतना धन कमा करके लेकर के आया हूँ, उसका टैक्स भी तो भरना था, इसलिए टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर के बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन की कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं आता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने की नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दी और उन्हें एक एक फल भी भेंट किया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर पर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख और ऊपर सूड़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन बना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो रे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ भगाओ भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, आ जाओ माँ, आओ माँ, आज मेरी माँ मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली, तुम इसे देखकर कैसी उतावली हो रही हो, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए
और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता रानी, हमें क्षमा कर दो, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इस प्रकार माता रानी प्रसन्न हो गई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दिया, जो पढ़े उसका भी मनोरथ पूर्ण हो।